नमस्कार बच्चों। कल के हम लोग वीडियो में पढ़े थे फसल उत्पादन से संबंधित कुछ टॉपिक। ठीक है, जैसे जैविक खाद, सिंचाई वगैरह। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई की विधियाँ। देखिए हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख सकते हो, सिंचाई की विधियाँ। ठीक है, देखिए इसके तो लगभग दो विधियाँ हैं। पहला है पारंपरिक। क्या होता है? पारंपरिक तरीका। ठीक है, तरीका ये क्या होता है कि इसमें जो होते हैं ना, मनुष्य जो होते हैं, जैसे कुएं से, तालाबों से, पोखरों से, इस टाइप के विधि से क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों में क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। जिस विधि से पहुंचाते हैं, जिस तरीके से पहुंचाते हैं, वह तरीका क्या कहलाएगा? पारंपरिक तरीका। ठीक है, देखिए आप किताब में फिगर दिया है, ये देखिए, ये जो है इधर है ना, कुएं से पानी निकाला जा रहा है। फिर यहाँ देखिए ये घिरनी के माध्यम से निकाला जा रहा है। फिर ये देखिए ये जो पानी निकाला जा रहा है कुएं से, एक डंडे के सहारा। और ये देखिए बैलगाड़ी, बैल के पे जो बैल होता है ना, इस टाइप के चार विधियाँ हैं। ये देखें, देख रहे हैं ना, यही जो है क्या है? पारंपरिक तरीके के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो पारंपरिक तरीका में क्या होता है कि मनुष्य जो होते हैं तालाबों से, नहरों से, कुओं से और हैंडपंप या चापाकल से भी पानी का छिड़काव अपने खेतों में करते हैं और फसलों को तैयार रखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है, ये पहला था। दूसरा हमारा है आधुनिक। आधुनिक का मतलब होता है ना, आधुनिक तरीके। देखिए आधुनिक तरीका क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मशीन आ जाएगा, पंप सेट आ जाएगा, समरसेबुल आ जाएगा, ये सब। ठीक है, तो इसमें भी, आधुनिक तरीके में भी दो होती हैं विधियाँ। पहला होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, पहला होता है छिड़काव तंत्र। ठीक है, पहला होता है छिड़काव तंत्र और दूसरा होता है हमारा ड्रिप तंत्र। क्या होता है? ड्रिप तंत्र। ठीक है, ये हमारी दो विधियां हैं, किसकी? आधुनिक तरीके की। किसके? आधुनिक तरीके के। देखिए छिड़काव तंत्र क्या होता है इस विधि में। देखिए इस विधि में क्या होता है कि भूमि के लिए, इस विधि में भूमि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। जहाँ पर पानी जो होता है कम मात्रा में उपलब्ध रहता है, वहाँ पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर जो पाइप होता है, देखें हैं पाइप ना, और नल नल का जो ऊपरी सिरा होता है, उस पे घूमने वाले एक नोजल पंप लगाते हैं, घूमने वाले, ताकि पानी चारों दिशा में फैले। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ी होती है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में पहुंचता है, तो वह घूमते हुए नोजल से क्या करता है? बाहर निकलता है। इस छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है, फुहारा 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 के टाइप की, आप देखे होंगे, फुहारा के टाइप के। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये जो है छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए क्या है? अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये जो है, ये हमारा है, क्या है ये? यहाँ इस पे नोजल पंप लगा है, ये पाइप है, इस पे देखिए पानी जो इधर जाए ना, फेरा के टाइप, देखिए नीचे फसल है, इस पे क्या होता है? वर्षा की तरह जाता है। ठीक है, तो ये हमारा छिड़काव तंत्र है। अब देखिए, अब है हमारा ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र क्या होता है कि देखिए इसमें जो पानी होता है बूंद बूंद करके, कैसे करके? बूंद बूंद, ये हम लिख देते हैं क्या? बूंद बूंद। ठीक है, बूंद बूंद करके खेतों में या पौधों की जड़ों में क्या होता है? पहुंचता है। ठीक, बूंद बूंद कर पानी पौधों में पहुंचना या पौधों की जड़ों में पहुंचना क्या कहलाता है? ड्रिप तंत्र कहलाता है। देखिए इसका भी फिगर यहाँ दिया है, देखिए ना, ये फसल हमारा है, इसमें पानी क्या होता है? यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिप तंत्र हुआ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? छिड़काव के तरीके हैं। एक है पारंपरिक तरीका, जिसमें कि हैंडपंप, कुआं, तालाब, नदी आते हैं। और दूसरा होता है आधुनिक तरीके, जिसमें छिड़काव तंत्र आता है और ड्रिप तंत्र आता है। छिड़काव तंत्र जानते हैं, आपको बता दिए। ड्रिप तंत्र क्या है? तो ये था।
अब हम बात करते हैं निकौनी। देखिए आपका अगला टॉपिक है निकौनी। ठीक है, क्या है? निकौनी। इसका एक और नाम है जिससे हम कह सकते हैं निराई। क्या कहते हैं? निराई। ठीक है, निकौनी का दूसरा नाम निराई होता है। देखिए निराई का मतलब क्या होता है बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए जब हम उपयोगी फसल उगाते हैं, कैसा फसल फसल उगाते हैं? उपयोगी फसल। उसके साथ एक और अवांछनीय पौधे उगते हैं। अवांछनीय पौधे का मतलब जो होता है ना बेकार, जैसे अनुपयोगी, जिसका उपयोग ना हो, उग जाते हैं। वह मुख्य फसल के साथ साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा कर लेते हैं। देखिए हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, जो भी करते हैं क्रिया, वो क्या होता है कि जो अवांछनीय पौधे होते हैं, जो बेकार के पौधे होते हैं, वो भी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और करते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। इन अवांछनीय पौधा, जो ऐसे पौधे होते हैं उसको हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? खरपतवार, मतलब बेकार वाली। तो खरपतवार हटाने, अब इसको जिस जिस माध्यम से हम हटाते हैं, खरपतवार को हम जिस माध्यम से हटाते हैं, वह क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निराई। अर्थात अवांछनीय पौधों को मुख्य फसलों से, पौधों से अलग कर देना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि जो किसान होते हैं खेतों को जोतकर, फसल उगाने से पहले या खेतों को जोतकर क्या करते हैं? खरपतवार को निकाल देते हैं या सुखा देते हैं। ठीक है, सूखे खरपतवार मिट्टी में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, वो कंपोस्ट खाद बन जाते हैं। इसके साथ साथ, इसके अलावा और भी कर सकते हैं, खरपतवार को खुरपी या हाथ से भी निकाला जाता है। ठीक है, या रसायनों का प्रयोग करके भी। ठीक है, रसायनों जैसे दवा हम सीखते हैं ना, कीटनाशक दवा, घास को दबने के लिए या फिर सूखने के लिए, उन सब से भी इनको हम अलग कर सकते हैं। वही क्रिया, ये सब इतना क्रियाकलाप किए, वही क्रिया क्या होती है? निराई कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? निराई। ठीक है, तो ये था हमारा फसल को अब तक हम तैयार कर दिए। शुरू से फसल पहले क्या किए? मिट्टी तैयार किए, उसके बाद उसको बीज तैयार किए, हाँ, सिंचाई किए, निराई किए और वगैरह वगैरह। अब जब एक और टॉपिक है, उसको हम क्या कहेंगे? कटाई। फसल की कटाई। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, फसल की कटाई। देखिए यहाँ हम लिखते हैं फसल की कटाई। देखिए हम जब किसान है ये हैं, फसल को इतने मेहनत से, इतनी लगन से तैयार करते हैं, तो उसका हमको फल मिलना चाहिए ना। फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए फल नहीं मिलेगा, हम फसल जो उत्पाद में लगाएंगे उसका हमको फायदा नहीं मिलेगा, तो हमको फसल लगाने से क्या फ़ायदा? तो देखिए क्या होता है फसल की कटाई। फसल के पकने के बाद जब फसल हमारा पूर्ण रूप से का मतलब पूरा पूरा तैयार हो जाता है, तो पक जाता है। और पकने के बाद उसे हम काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? काटते हैं ताकि वो मेरे घरों में आ जाए। उस विधि को, यानी काटने की विधि को हम क्या करते हैं? कटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। ठीक है, इसमें इसको कैसे करते हैं? देखिए अभी आप लोग किसान हो तो आप लोग घरों में ऐसा होता है, जो हंसिया है ना, हंसिया से भी काटते हैं। ठीक है, या हार्वेस्टर एक मशीन आ गया है इलेक्ट्रॉनिक में से, टेक्निकल युग में, उससे हम क्या करते हैं? फसल को काट कर घर में ला सकते हैं। तो छोटे स्तर पर हंसुओं से भी इसकी कटाई की जाती है, बड़े स्तर पर हार्वेस्टर से की जाती है। ठीक है, खरीफ फसल जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, ज्वार बाजरा आदि की कटाई सितंबर अक्टूबर माह में ही की जाती है। जबकि जो रबी फसल होता है, देखिए हम पहले बता चुके थे फसल के बारे में, जो रबी फसल होता है जैसे गेहूँ, चना, ये सब मार्च अप्रैल के माह के अंत में कटता है। ये भी हार्वेस्टर द्वारा कटाई होता है। ठीक है, हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेतों में पौधे का जो निचला भाग होता है, जहाँ मतलब जिसमें जिसमें फसल उगता है ना, उसके नीचे भाग क्या होता है? खेत में ही रह जाता है। इसे हम जलाते हैं। जैसे देखिए वैसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से प्रदूषण फैलता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? जला देते हैं या ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? सूख जाता है, सड़ गल जाता है। ठीक है, लेकिन जलाना नहीं चाहिए।
इसीलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। विघटित होने का मतलब सड़ने गड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना अलग भूसा अलग, जैसे हम ओसाई कहते हैं, एक तरह से उसको कह सकते हैं क्या, ओसाई भी। जब धान खलिहान में आता है या कट जाता है तो उसमें भूसा रहता है, भूसा को अलग करते हैं। जिस विधि से करते हैं वह क्या कहलाता है, थ्रेसिंग विधि। या पंखा या पंखी होता है ना, उसे हम क्या करते हैं, भूसा और धान को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये था कटाई। इससे पहले हम पढ़ लें निराई। ठीक है, देखिए कटाई क्या होता है, एक एक इसको पर्व के रूप में मनाया जाता है। कटाई जो होता है, कटाई पर्व जिसको हम कहते हैं, कटाई पर्व क्या होता है देख लीजिए। कटाई पर्व किताब में दिया है तो हम आपको बता देते हैं। कटाई पर्व जो होता है कि किसान जब कठिन परिश्रम करके फसल उगा बोता है, जब किसान कठिन परिश्रम करके फसल को बोता है तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उसको क्या कर लेता है, काटने का समय आ जाता है। ठीक है, और वह काट लेता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया हुआ है, यह जो क्रिया है, इसी को हम लोग कटाई पर्व कहते हैं। क्योंकि किसान इसमें क्या होता है, खुशी से 3 महीना 4 महीना पहले जो पौधे बोए रहते हैं उसको जब पक जाता है, जब तैयार होता है, तो बच्चे और बूढ़े स्त्री सब क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। इसको हम लोग कटाई धूमधाम से काटते हैं, काट कर खेत में लाते हैं, और इसको हम सभी लोग मिलजुल कर ये काम करते हैं। उसी को, या ऐसे कह सकते हैं, इस प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वो जो क्रिया होती है, फसल पकने के बाद कटता है, घर पे आता है, सब ये सब क्या होता है, कटाई पर्व के अंतर्गत आता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे आते हैं, जैसे पोंगल हुआ, ये पर्व है, पर्व त्योहार, बैसाखी हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, ये सब जो है पर्व आते हैं। ये सब पर्व कटाई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम बात करते हैं होमवर्क का। तो होमवर्क में लिख लीजिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा होगा, कटाई पर्व किसे कहते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा कि छिड़काव, जो हम अभी पढ़े इसमें छिड़काव होता है ना, छिड़काव या सिंचाई कह सकते हैं, सिंचाई की विधियाँ कितने होते हैं, सिंचाई की विधियाँ कितने होते हैं, उनके नाम लिखो। सिंचाई की विधियाँ कितने होते हैं, उनका नाम लिखो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे भंडारण। क्या पढ़ेंगे, भंडारण। देखिए जब फसल सब कुछ हो जाता है, कटपट जो भी हम करते हैं तो उसको कहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।